हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए सोमवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो बहुत प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास धन अथाह धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था, पर फिर भी वो बहुत दुखी रहते थे। उसका कारण यही था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण जो थे वो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। तो लेकिन वो नियम से ना सोमवार का व्रत किया करते थे और भोलेनाथ से एक मतलब जैसे संतान की कामना किया करते थे। तो भोलेनाथ मतलब जैसे एक बार माता पार्वती मतलब बोली भोलेनाथ से कि प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, पर ये इतना दुखी क्यों है। तो उस पे भोलेनाथ ने माता रानी को कहा कि इसको मतलब इसके पास सब कुछ है, पर इसके पास ना संतान नहीं है, और ये ना संतान के सुख की कामना कर रहा है, और जबकि इसके भाग्य में ना संतान सुख नहीं है। तो उस पर माता ने कहा कि प्रभु, आप प्लीज़ इसको कृपा कर इसको जो मतलब संतान का सुख दीजिए, ताकि नहीं तो आपके व्रत को लोग संदेह भरी नज़र से देखने लगेंगे। तो उस पर भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसको पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी जो आयु वो अल्पायु होगा, वो मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो उस पर माता ने कहा कि आप पहले इसको पुत्र तो दीजिए। तो उस पर मतलब जैसे और उनके बीच जो वार्तालाप हो रहा था, वो जो साहूकार था वो सुन रहा था। अपनी भक्ति के कारण, उसके भक्ति में इतना तेज था, जिस कारण जो है वो माता रानी और भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन पा रहा था। तो उस पर मतलब जैसे मतलब साहूकार को ना बहुत खुशी का अनुभव हुआ, और ना ही बहुत ज़्यादा। वो जिस तरह से पहले की भांति भगवान की सेवा किया करता था, वैसे ही वो अपना नित्य प्रति करते रहा। फिर मतलब जैसे उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई, और 10वें महीने उसने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद बहुत उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार जो था उसको मतलब जैसे वो अपना जिस तरह से भक्ति भावना ये सब में लगा रहा। फिर धीरे धीरे करते करते जो साहूकार का जो बेटा था वो 11 साल का हो गया। तो 11 साल का होने के बाद उसकी माता ने कहा कि अपने पति से, साहूकार से, कि मतलब जैसे कि मैं अपने पुत्र की शादी करना चाहती हूँ। तो उस पर साहूकार कहता है कि नहीं, अभी जो मैं अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता हूँ। और वो लड़के के मामा को बुलाता है, और लड़के को मतलब जैसे बहुत सारा धन दौलत अनाज वगैरह ये सब देकर और मतलब विदा कर देता है। और मामा को कहता है कि रास्ते में तुम दान दक्षिणा पूजा तपस्या हवन ये सब करते हुए जाना। तो और दोनों मामा भांजे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें जाते जाते जो है एक नगर पड़ता है। उसमें उस नगर की राजकुमारी का विवाह रहता है। जो लड़का उससे शादी करने आया रहता है वो एक आँख का काना रहता है। तो जब लड़के के पिता ने जब ये साहूकार के बेटे को देखा, बहुत ही खूबसूरत था, तो उसने सोचा कि क्यों ना द्वाराचार्य का काम जो है वो इस लड़के से काम है, क्योंकि ये मेरा जो लड़का एक आँख का काना है, तो जाहिर है राजकुमारी शादी करेगी नहीं। तो मतलब उसने मतलब बहुत मिन्नतें वगैरह की साहूकार के सॉरी ये साहूकार के शाले से, मतलब साहूकार का जो वो रहता है, जो साहूकार का मतलब उस लड़के के मामा से वो बहुत सारी मिन्नतें, और उसने कहा कि जो भी धन दौलत जो भी कुछ मिलेंगे वो सब आप लेना। तो जिस पे है कि लड़के का मामा जो है वो तैयार हो जाता है और द्वाराचार्य का काम हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना शादी का भी काम इसी से करा लिया जाए। तो एंड में शादी का भी काम जो है मतलब शादी भी राजकुमारी का उसी लड़के के साथ हो जाता है। पर लड़के ने ना समय पाते ही लड़की की चुनरी पर लिख देता है कि तुम्हारी जो शादी है वो मेरे साथ हुई है, और तुम्हारा जो जिससे शादी होने वाला था वो एक आँख का काना है। जब इतना कह के लड़का जो है अपना पढ़ने के लिए काशी चला जाता है अपने मामा के साथ। और जब मतलब विदाई की रस्में शुरू होती हैं, तो उस पर जो राजकुमारी है वो उस लड़के के साथ जाने राजा का जो बेटा रहता है उसके साथ जाने से मना कर देती है, और बोलती है कि पिताजी, मेरी शादी जो है इससे नहीं हुई। मेरी शादी तो मतलब जैसे मेरे पति तो पढ़ने के लिए काशी गए हैं, कि मेरी शादी इससे नहीं हुई है। जब लड़की के पिता को पता चलता है तो वो थोड़ा गुस्से से सारी बातों को पूछता है। तो राजा जो है वो सारी बातों को बता देता कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरा लड़का जो है आँख का काना है, ये कुछ तुम मतलब फिर मतलब जैसे वो अपनी लड़की को नहीं भेजते हैं।
उसके बाद फिर लड़का जब लड़का और उसके मामा जो रास्ते में यज्ञ हवन ये सब करते हुए जाते हैं। अचानक एक जगह काशी में वो रहने लगते हैं और लड़का अपना शिक्षा ग्रहण करने लगता है। एक बार जो उसके मामा एक यज्ञ कर रहे थे, तो उस लड़के ने आकर अपने मामा से कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी, और वो उस दिन वो 12 साल का हो गया रहता है। तो लड़के के मामा कहते कि अच्छा ठीक है तुम जाकर सो जाओ, उसके बाद फिर मतलब जैसे फिर जब तुम्हें ठीक लगे तो उठ जाना। तो मतलब जैसे और मामा जो है हवन करना शुरू कर देते हैं, हवन वगैरह ये सब में लगे रहता है। अचानक उन्हें लगता है कि चलो एक बार जो है लड़के को देखा है, और लड़के के जो तब तक जो है वो उसका देहांत हो जाता है, क्योंकि उसकी आयु जो है मात्र 12 साल की ही रहती है, और 12 साल की आयु उसकी पूरी हो चुकी रहती है। तो लड़के के मामा देखते हैं कि अरे ये तो मतलब मृत पड़ा है। तो मतलब उस लोग तो लड़के के मामा जो है यज्ञ हवन को पूरा करते, क्योंकि पहले कभी भी हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। फिर उसका जब यज्ञ कार्य ये सब पूरा हो जाता है तो उसके बाद लड़के का मामा जो है पूरा ज़ोर ज़ोर से पूरा रोने लगते हैं अपने भांजे के पास आकर। अचानक उसी वक्त जो है भोलेनाथ और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। तो अचानक माता रानी बोलती है कि प्रभु ये कौन इस तरह से इतना करुण रुदन कर रहा है। तो जब वो जाके देखते बोलते कि ये तो वही लड़का है, ये तो वही लड़के का मामा है मतलब वही बालक के मामा है जो आपकी कृपा से हुए थे। तो उस पर मतलब जैसे भोलेनाथ कहते कि हाँ इसकी आयु जो है वो 12 साल की थी मैंने, और इसकी आयु जो है पूरी हो चुकी है, तो इस कारण जो है अभी ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उस पर जो है माता पार्वती बहुत अनुनय विनय करने लगती, बोलती कि प्रभु आप इसको पूरी आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता जो हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और लड़के के जो माता पिता रहते हैं मतलब जैसे लड़के के जाने के बाद वो अपनी पत्नी को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि हमारे लड़के की जो आयु है मात्र 12 साल की है। और लड़के के जो माता पिता रहते हैं घर की छत पे चढ़े रहते कि अगर कुछ अच्छी खबर आती है, हमारा पुत्र जीवित रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें ये पता चलेगा कि लड़के की मृत्यु हो चुकी है तो फिर हम भी छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। तो मतलब जैसे और इधर जो है माता रानी खूब भोलेनाथ से प्रार्थना करती है। तो उस पर भोलेनाथ बोलते कि ठीक है देवी कि मैं मतलब आपके इस विनय के कारण मैं इस लड़के को पूरी आयु प्रदान करती हूँ, पूरी आयु प्रदान करता हूँ, और लड़का जो है जीवित हो जाता है। फिर जब लड़का आता है तो वह उसी नगर में रुकते हैं जहाँ उस लड़के की शादी जो है राजकुमारी के साथ हुई रहती है। तो राजकुमारी के जो पिता हैं वो उस लड़के को पहचान लेते हैं और उसको घर ले जाते हैं और खूब उसका आदर सत्कार पूरा दास दासी और पूरा धन दौलत इन सब से अपनी लड़की और अपने दामाद को विदा करते हैं। फिर रास्ते में वो लोग आते हैं, जब मतलब उसके घर की दूरी बस थोड़ी दूर ही रहती है, तो लड़के के मामा बोलते कि तुम भांजे तुम यहीं पे रुको, मैं घर पे जाके मतलब तुम्हारे माता पिता को मतलब बोल कर आता हूँ कि। तो लड़के के मामा जो है वो मतलब जैसे आते हैं, बोलते हैं मतलब लड़के के माता पिता को देखते हैं कि अरे ये तो छत पे चढ़े हुए हैं। वो बोलते हैं कि मतलब जैसे जो आपका लड़का है वो शादी करके आ चुका है, नगर के बहुत ही निकट पहुंच चुका है, कि आप लोग क्यों छत पे बैठे हुए हैं। तो उस पर मतलब जैसे उन्हें विश्वास, साहूकार और उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है कि ये तो उसने वो कहते कि तुम कसम खाओ कि वाकई ये बात सच है। तो उस पर लड़के का मामा जो है बोलता है कि हाँ मैं कसम खा कर कहता हूँ कि आपका जो बेटा है वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी से उसकी शादी हुई है, कि आप आइए उसके द्वाराचार्य का नियम ये सब पूरा कीजिए। लड़के के माता पिता जो है बहुत खुश होते हैं और ये सोमवार के व्रत की कृपा से उन्हें ये वर प्राप्त होता है, और वो भोलेनाथ की बहुत बहुत शुक्रिया ये करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और ये उन्हें सोमवार के व्रत के प्रभाव से उनकी लड़के की जो आयु है भोलेनाथ पूरी करते हैं। और ये थी सोमवार व्रत की कथा। और ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और यहाँ मैंने दही और किशमिश और मिश्री का भोग लगाया है। और आज मैं पूरा मंदिर साफ़ की हूँ। मंदिर को साफ़ करने के टाइम में मुझे बहुत समय लगा। और ये देखिए मेरे भोलेनाथ और माता रानी। तो आप बताइएगा आपको ये आज की कहानी कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।